Hello everyone. Today I am going to discuss the poem a poem of dedication by नसीम एचकल. ठीक है, ये BA 6 सेमेस्टर वालों के लिए है. इट इज़ अ ड्रामेटिक मोनोलॉग. ये ड्रामेटिक मोनोलॉग है. ड्रामेटिक मोनोलॉग मतलब मोनो मतलब सिंगल, लॉग मतलब स्पीच. तो यहाँ पे कोई एक स्पीकर बोल रहा होता है और बीच में एक साइलेंट लिसनर होता है. वो लिसनर का कोई रिस्पॉन्ड नहीं होगा, उसके थ्रू ऑडियंस सुनती है. यानी एक स्पीकर है, वो बोल रहा है, बीच में एक साइलेंट लिसनर होगा. ठीक, उसका कोई रिस्पॉन्ड नहीं होगा. वो स्पीकर उस लिसनर को बोल रहा होगा. वो है ड्रामेटिक मोनोलॉग. इसके लिए रॉबर्ट ब्राउनिंग फेमस हैं. ओके, नसीम एचकल के बारे में फैक्ट है कि ही गॉट साहित्य अकेडमी अवार्ड इन 1983 फॉर हिज कलेक्शन लेटर डे पाम्स. इस पोएम, अब ये तो उनके बारे में फैक्ट है. अब इस पोएम पर आते हैं. अब पोएम ऑफ डेडिकेशन ये ड्रामेटिक मोनोलॉग है. इसमें 36 लाइन्स है. इट इज़ ऑल अबाउट हिज लाइफ इन अ बेसमेंट रूम इन इंग्लैंड. ये उनकी लाइफ के बारे में बताता है इंग्लैंड के एक बेसमेंट रूम में. यहाँ पे ये लाइन है. ठीक है, ये कोटेशन है, मैंने स्टार से मार्क किया है. आपको पोएम देखने को मिलेगी. आई नीड सम आइसोलेशन, इट्स अ नेसेसरी टू मी, दैट इज़ जस्ट हु आई एम, आई नीड टू बी लेफ्ट अलोन. ठीक है, ये कोट मैंने किया है. H.K. wrote this poem during his stay in a basement room in London या England, a foreign land that amplified his feelings of limitation and isolations. Isolation मतलब अलग थलग, अलग महसूस करना, isolate हो जाना, अलग रहना. He introduces the duality of life, दोहरा व्यवहार जीवन का, highlighting the need for a balance between action and contemplation. Action मतलब करना, execute करना. Contemplation मतलब सिर्फ सोचते रह जाना, चिंता करना. A theme that resonates in much of his work. ये थीम सिर्फ इस पोएम में नहीं, इनके बाकी वर्क्स में भी देखने को मिलती है कि एग्जीक्यूशन और कंटेम्पलेशन, यानी एक्शन और कंटेम्पलेशन. दिस पोएम रिवील्स हिज डिज़ायर फॉर अ बैलेंस्ड एंड ह्यूमन एग्जिस्टेंस डिवॉइड ऑफ एक्सट्रीम परस्यूट्स. एचकल पोइट्री इज़ नोन फॉर इट्स विट. इनकी पोइट्री जानी जाती है अपने विट. विट मतलब विजडम, इंटेलिजेंसी, आयरनी एंड कीन ऑब्जर्वेशन ऑफ ह्यूमन बिहेवियर. ह्यूमन बिहेवियर का कीन ऑब्जर्वेशन, बहुत माइन्यूटली ऑब्जर्व करना ह्यूमंस को. ठीक है. The line view from basement rooms suggests confinement and restriction both physically and metamorphically, यानी spiritually. कि वो बेसमेंट रूम में है तो वो एक रिस्ट्रिक्शन, एक बाधा की तरह काम करता है. आपको इसी में रह जाना है, इसी बाउंड्रीज में रह जाना है, फिजिकली भी और स्पिरिचुअली भी. ओके. The speaker hears children playing but cannot see them, emphasizing the separation and isolation of the basement room. वो बेसमेंट रूम से चिल्ड्रंस को खेलते हुए देख सकते थे, बट उनको मतलब सुन सकते थे, बट उनको देख नहीं सकते थे. ये बताता है उनकी सेपरेशन को, उनके आइसोलेशन को. द प्रेजेंस ऑफ एन ओल्ड वॉल फर्दर रीइंफोर्सेस साइड ऑफ कन्फाइनमेंट एंड बैरियर्स. ओल्ड वॉल जो होती है उस बेसमेंट रूम की, यानी जो पुरानी दीवार होती है, वो उनके बैरियर, कन्फाइनमेंट को बताता है. द सी इज़ वास्ट, समुद्र बड़ा है, एंड एवर चेंजिंग, रिप्रेजेंटिंग फ्रीडम एंड द डेप्थ ऑफ लाइफ एक्सपीरियंसेस. वो फ्रीडम को शो करता है, लाइफ के एक्सपीरियंसेस की डेप्थ, गहराई को शो करता है. उसकी वास्टनेस, उसका डायनेमिक नेचर, ये अट्रैक्शन एंड फैसिनेशन है. जो रिवर है वो सिम्बलाइज करती है लाइफ की जर्नी को एंड द अपॉर्चुनिटीज़ फॉर ग्रोथ एंड अचीवमेंट. दे रिप्रेजेंट द पाथ दैट इंडिविजुअल्स कैन टेक टू परस्यू देयर एस्पिरेशंस एंड ड्रीम्स. ट्री जो होती है वो सिम्बलाइज करती है स्टेबिलिटी, स्ट्रेंथ और ग्राउंडनेस को. Like the changing seasons, life presents different opportunities and challenges. Each season और phase of life yields its own unique reward and outcome. जो सीज़न, जैसे मौसम नहीं बदलते रहते, वैसे लाइफ में भी चीज़ें, अपॉर्चुनिटीज़, चैलेंजेस आते जाते रहते हैं, चीज़ें बदलती रहती हैं. The speaker clarifies that their goal is not to escape from their current state but to find resolution within themselves. जो स्पीकर है, यानी कि जो पोएट है, वो ये बताना चाहता है कि उसका लक्ष्य ये नहीं है कि आज की जो परिस्थिति से भागना, ये लक्ष्य नहीं है, लेकिन उस परिस्थिति में खुद को कैसे खुश रखना, ये उसका लक्ष्य है. ओके. सो इसमें मैंने सिंबल्स इसलिए बता दिए क्योंकि इस पोएम के सिंबल्स इंपॉर्टेंट हैं. और आप एनवी में, यानी जब क्रिटिकल कमेंट करते हो तो ऐसी चीज़ें अगर यूज़ करते हो तो आपको एक्स्ट्रा मार्क्स में मिलते हैं. ये पोएम बेसमेंट रूम से वो क्या क्या देखते हैं, आइसोलेट मतलब एलिनेशन फील करते हैं, अलग थलग महसूस करते हैं, आइसोलेटेड फील करते हैं, उसी के बारे में. ओके. सो इफ यू गॉट समथिंग फ्रॉम द वीडियो देन लाइक द वीडियो, लाइक द चैनल एंड सब्सक्राइब इट.